नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं ओल्ड एज होम और यहाँ पर एक सुलक्षणा जी हैं जो आई हुई हैं और इनकी जो कहानी है कुछ ऐसी है कि दिल को छू जाती है। और भगवान कभी किसी को ऐसा जो है जो घटना है ना होवे, इसके लिए हम लोग ये रील तैयार करते हैं। और मोस्टली पहले हम जानते हैं इन्हीं से इनका नाम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुलक्षणा दगड़ू मोदी। सुलक्षणा जी। और कितना एज हो गया आपका? 48। 48 ईयर हो गया है इनका। तो कैसे आप यहाँ पहुँची? पहले तो आप बताइए, जब शादी हुई उसके बाद कैसे कैसे क्या हुआ? मेरा माँ बाप की मर्जी से शादी हो गई। अच्छा अच्छा, अरेंज मैरिज था? हाँ। अच्छा अच्छा। उन लोगों ने यानी मेरे पति ने मेरे को बहुत तकलीफ दिया, मार झोड़ सब भी। हाँ। ऐसा बहुत सहन किया मैंने। उसमें एक लड़की भी पैदा हो गई, उसका नाम तेजस्वी है। अच्छा। वो भी 1-1.5 साल की हो गई। फिर बहुत ही इसकी वजह से कुछ काम के लिए हम लोग बाहर गांव भी गए। हाँ। अहमदाबाद गए थे, उधर काम मिला था। अच्छा अच्छा। हाँ, उधर गए, उधर भी रह गए, लेकिन उधर भी ऐसा ही चालू था। अच्छा, जो नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। झगड़ा करने का, बोलने का, बिल्कुल। मारने का, पीटने का, वही आजू बाजू। फिर मेरी लड़की को मैं उठा के बॉम्बे लेके आई। हाँ। अहमदाबाद से अकेली कैसे भी आ गई। मेरे हाँ। पास टिकट का पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। अकेली आ गई, मेरे माँ बाप के घर में आ गई। उधर मेरी लड़की को मैंने छोटी रह के बड़ा किया, भाई बहन ने हाँ। बड़ा किया। मतलब अपने मायके आप आ गई? हाँ, फिर वापस मैं उसके पास गई, क्योंकि मेरी बदनामी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए अच्छा। उसके पास गई मैं, लेकिन उसका वही चालू था। अच्छा अच्छा। किसके मतलब पास दोबारा जा- आपने अपने पति के ऊपर हाँ, विश्वास 2 किया? बार नहीं, 2 बार, कितनी ऐसा बार गई ओह! मैं। अच्छा अच्छा। ऐसा उसको ऐसा नहीं, बहुत हाँ। बार गई, बहुत बार गुस्से से आ गई, बहुत बार गई, लेकिन उसने कभी समझा के लिया ही नहीं मेरे को। मतलब आपको जो होना हाँ, चाहिए पति पति का जो हाँ, प्रेम है हाँ, प्रेम है जो, वो नहीं था। हाँ, जो संबंध जो टिकना चाहिए मिलजुल के, वो नहीं बिल्कुल था। बिल्कुल वो नहीं था। ये मेरा मतलब है। जो मेरे को जो चीज़ चाहिए, जो कुछ मेरे को पति से मिलना चाहिए, वो मेरे को चाहिए था, बिल्कुल वो बिल्कुल। मिला नहीं। कभी खुशी नहीं मिली, कभी खुशी नहीं कभी मिली, प्यार बिल्कुल। नहीं मिला, कभी। हाँ, सास ससुर सब, देवर वेवर सब मेरे पास अच्छे थे। कभी और मैं भी किसी को बोलने वाली नहीं थी। मेरे को कोई बोलेगा तो मैं रोने वाली थी। मेरे को मालूम नहीं था किसी के साथ झगड़ा कैसा करने का, वो नहीं मालूम था। देख ऐसा सकते हैं दर्शकों, पति के प्रति इतना विश्वास था इनका, इतना झगड़ा लड़ाई होता था, इतना मारपीट करते थे, तो भी आप उनके प्रति इतना हाँ, ईमानदारी था फिर आपके। भी मैं जाती थी ओहो। उनके मिलके, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा हाँ। मत करो, ऐसा रहो। काम धंधा करेंगे तो हम लोग खाए पिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे माँ बाप ने भी मेरे को बहुत शादी में जेवर दिया। हाँ। वो भी उसके लिए दिया मैंने, जाने दो, तू हाँ। तू अच्छा रहेगा तो मेरा जेवर भी कुछ भी नहीं है, तू ही मेरा जेवर है। लेकिन वो भी नहीं समझ सका। मेरा बड़ा भाई था, वो भी उसको बोला, देख तू मेरी बहन को अच्छे रखेगा ना, हाँ बिल्कुल। तो मैं तेरे को कुछ भी करेगी, तू जो बोलेगा वो मैं करूँगा। मेरे भाई ने, बहन भाभी ने कभी मेरे को तकलीफ नहीं दिया। वो मेरे पास आई, मेरे पास रह गई, कभी नहीं। हमारा कुछ भी नाता रहने दो, लेकिन बहुत अच्छा रह गया। वो मेरे माँ बाप के बड़ा मेरा भाई था मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपको एक कब एहसास हुआ कि वो किसी और लड़के के चक्कर में है ऐसा? वो तो हस्बैंड आप? सामने ही एहसास हुआ था, अच्छा अच्छा, मेरे सामने। सामने। मेरे को देखो, शादी हो गया मेरा 93 में। 93 में शादी हुआ? शादी हो गया हाँ। 93 में। एक 5-6 दिन हम लोग सायन सुना है, प्रतीक्षा नगर में रहते थे। उधर भी ऐसा ही झगड़ा बिगड़ा सब चालू ही था। शादी के दूसरे दिन भी उसने मेरे को मारा था। हाँ, वो भी मैंने सहन किया। मेरे घर वाले सब खाना खाने को आए थे, यानी कि हमारे इधर जो मेहमान लोग रहते हैं, संबंधी रहते हैं, उसको कुछ देते घेते ऐसा। हाँ। उस दिन भी उसने मारा था मेरे को, फिर भी मैं कुछ भी उन लोगों को बताया नहीं। जाने दो, कोई रहता है, वो मैंने समझ के लिया, कुछ नहीं बोला। फिर 5-6 महीने इधर रह गई। इधर किधर आरा तारा नहीं हो रहा था, तो गांव में लेके चलो, मैं उधर रहेगी। मैं गांव में गई, गांव में गए जाके उधर खेती भी किया मैंने, क्योंकि ऐसा भी मेरा पति सुधर जाएगा, मैं कुछ करेगी तो। माँ बाप के घर में तो मालूम नहीं था कि खेती कैसा करते, गांव का काम कैसा करते, वो तो कुछ मालूम नहीं था। वो सब पति के लिए किया था, मेरे लिए नहीं किया था मैंने। इतना आपने सब संघर्ष किया अपने हाँ, पति के लिए? किया, क्योंकि मेरा पति मेरा है। और मेरे सामने मेरा पति किसी औरत के साथ फिर रहा है, घूम रहा है, सो रहा है, वो मैं आँख से देख रही है।
फिर भी मैं उसको बोल नहीं सकती है कि नहीं तू ऐसा मत कर, तू चुप चुप के उसको मिलता है, उसके साथ सोता है बिता है। वो भी मैंने सहन किया क्योंकि वो मेरा पति है, वो फिर भी मेरे पास ही आएगा, ये सोच के मैंने किया था। अभी ये सब समाज, जो समाज देख रहा है सुन रहा है, वो सुनने मैं गलत से कुछ बोल नहीं रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल शक से उसने मेरे बिल्डिंग के इधर भी जो लड़के लोग रहते हैं उनके ऊपर भी शक किया। हाँ, मैं तो बचपन से उनके सामने रहती है तो हाँ, बोलेंगी ही ना मेरे साथ, बिल्कुल ऐसा थोड़ा है। हाँ? तो कभी ये घटना घटी जब आपको उन्होंने कहा कि अब आप जाओ, या नहीं नहीं, ये घटना उन्होंने मेरे को बोला ही नहीं अच्छा आप जाओ, मैं मेरे मन से ही निकल के अपने मन आई। से निकल गई? हाँ, जब भी मैं लास्ट टाइम यानी 5 बार मैंने 5वीं बार लास्ट टाइम मैं गई गांव में हाँ उनके साथ रहने को। हाँ। वो हमारा चचेरा जो ससुर रहता है उनके साथ बहुत झगड़ा हो गया, अच्छा, उनके साथ उनका झगड़ा हो गया, लेकिन उसके बीच में मैं बोली नहीं झगड़े में। हाँ मैं क्यों बोली नहीं, इसके लिए वो बोला कि तू मेरे लिए क्यों झगड़ती नहीं, मेरे पास से क्यों बोलती नहीं। मैं बोली मैं नहीं बोलेगी। इसके वजह से मैंने बहुत मार खाया उस रात, बहुत मार खाया। फिर मेरा जो ससुर था सगेला चचा उसका, उसको मैं बोली अभी मैं नहीं रह सकती, बहुत मार खाया मैंने, मेरे को सहन नहीं होता है, मेरे बच्चे के ऊपर बहुत परिणाम हो रहा है, वो सब देख रही है, अभी मैं नहीं रह सकती। फिर मेरे माँ बाप के बाद लास्ट टाइम आई तो मैं वापस गई नहीं, फिर मैंने घर काम किया। मतलब आप खुद जो है छोड़ दिया उनका हाँ, साथ, फिर मैंने छोड़ ही क्योंकि दिया इतना मैंने। तकलीफ सहने हाँ, के बाद भी सुधरी नहीं हो, नहीं नहीं, तो फिर क्या मतलब रहने का? हाँ वही ना, 7-8 साल हो गए तो मैं बेटी वही आपकी? मेरे पास ही रहती थी। बेटी? हाँ, मैंने और सोच चिट्ठी अभी तक हमारा हुआ ही नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी हाँ, डिवोर्स नहीं हुआ है आपका? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं दिया ही नहीं, अच्छा। और उस भाई मांगने को आया ही नहीं। फिर मैंने छोड़ दिया, माँ बाप के घर आ गई, छोटा मोटा कंपनी इधर उधर काम करते करते घर काम पकड़ दिया। घर काम करते करते हॉस्पिटल में काम पे रह गई। दादर में धन्वंतरी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन सब फैसिलिटी गवर्नमेंट का है, उधर पहचान से लग गई। फिर उधर काम किया, 12 साल काम किया, 12 साल काम किया, लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन में लंबे का लोग लेते नहीं थे, ट्रेन बिन बंद था, उधर हमारा प्रोविडेंट फंड मिल गया, हो गया। नहीं उस टाइम नहीं मिला, बहुत टाइम से मिला हमको, लेकिन हमने भी छोड़ दिया वो उधर का काम, क्योंकि लेते नहीं तो क्या जाके फ़ायदा। फिर मैंने पेशेंट का काम करने का चालू किया। वो हॉस्पिटल में काम पे जाती थी, लेकिन आजू बाजू में घर में काम करती थी मैं, बर्तन करने का, कपड़ा धोने का वो भी काम करती थी, किसी का पेशेंट संभालने का वो भी काम करती थी। वो करते करते बच्ची भाई के साथ या बहन के साथ ऐसा रहती थी। फिर हो गया, फिर सोचते सोचते एक आदमी ने मेरे को पूछा कि तू शादी करेगी, उसका भी पहला शादी हुआ था, वो भी हमारा पहचान का ही था, ऐसा नहीं। मैं बोली चलो जात का है, करेगा मेरे साथ, अच्छा रहेगा, वही सोचा। उसके लिए एक लड़का हो गया। अच्छा, दोबारा जो अभी शादी किया आपने? हाँ, हाँ वो लड़का हो, अभी वो जो लड़का बोल रही है ना हाँ। मैं, वो उसके साथ हूँ। उनका 20 साल उम्र हाँ अभी ना? हाँ, अच्छा अच्छा। अभी वो 20 साल का है। हाँ, वो भी ऐसा ही ना निकला? बोलते चलते निकल गया। फिर मेरी ज़िंदगी ऐसी ही खुली हो गई। फिर मैं ओहो। घर काम करते करते इधर मुलुंड में काम करती थी। इनके साथ कितना दिन रही आप, जो सेकंड वाले जो? ज़्यादा नहीं, 1-2 साल ज़्यादा करती 2 थी। साल? हाँ, वही ज़्यादा बच्चा हुआ उसके बाद फिर हाँ, नहीं नहीं, वो फिर चला वो गया? भी किधर निकल के गया वो मालूम ही नहीं पड़ा, वो खुद ही अच्छा निकल अच्छा। के गया, वो मालूम नहीं पड़ा। और किधर गया वो पता भी वो नहीं बोला। मैं बोली हाँ मेरे को पता दो, कुछ करो। अभी वो पहले औरत के साथ गए, वो मेरे साथ नहीं, मेरे को हाँ। मालूम और मैंने पता भी नहीं लगाया ओहो। किधर गया। 2-2 बार आपको धोखा हाँ, हुआ, जिंदगी ने आपको 2-2 बार धोखा दिया, मैं जो भी और ये फिर सच भी बोल रही इतना हूँ। संघर्ष आपने किया, हाँ, फिर इतना मेहनत आपने अभी किया। तक मैंने अभी ये 6-7 महीना हो गया ना काम छोड़ दिया, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। हाँ बहन के इधर गई, बहन को पसंद नहीं है रहने का, क्योंकि बच्चा कुछ कमा नहीं रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। उसको भी आशा है ना, वो कुछ कमा नहीं रहा हाँ था। बहन मेरे सामने मेरे लड़के को कुछ बोलती थी, चलती थी, मैं छोड़ बिल्कुल देती थी, क्योंकि हमारे कुछ कमाई ही नहीं है तो क्या बिल्कुल बिल्कुल, करेगा। जब हमारा हाथ जो खाली भी है। हाँ, जो भी पैसा था, बहन की लड़की की शादी किया, हो गया पैसा खत्म। अच्छा, जो बेटी थी आपकी एक, जो हाँ पहले वाले से, हाँ, वो बेटी, है ना। वो शादी किया उसका? हाँ, उसका शादी भी मैंने ही किया। अच्छा अच्छा, शादी कर दी हाँ, उसको। उसका एक 6 साल का लड़का अभी पहली में गया ये अच्छा साल अच्छा। में। तो मतलब जो पहली वाली हस्बैंड के जो हाँ लड़की थी उसका शादी कर दिया, तो फ्री हो हाँ गई आप। हाँ, अभी वो और उसके दूसरे हस्बैंड वाले के के साथ जो बेटे वो हैं, लड़का। हाँ वो लड़का जो है अभी पढ़ाई हाँ कर रहे हैं। हाँ,
तो देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर जो संघर्ष है, बहुत उम्दा संघर्ष आपने किया सुलक्षणा जी। ऐसा संघर्ष बहुत कम करने को, और दो संघर्ष आपने दो बार विश्वास किया और फिर भी आपको धोखा मिला। हमारा प्रयास ये रहता है कि समाज में जो ऐसी कुरीतियाँ हैं, जो ऐसे धोखेबाज होते हैं, जो ऐसा धोखा देते हैं स्त्रियों को, महिलाओं को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समाज के लिए एक कलंक है। और हमारा मोस्टली ये प्रयास रहता है कि समाज में कभी भी कोई अनाथ आश्रम में ना आए, कोई ओल्ड एज होम में ना आए, ये हमारा प्रयास रहता है। और हम आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है, उनको हम कॉलेज में जाके हम लोग संस्कार के बारे में, संस्कार का समझाते हैं कि अपना कल्चर क्या है, अपना संस्कार क्या है, माँ बाप कैसे सेवा करनी चाहिए, ये सब फोकस करते हैं हम लोग। तो जैसा आपका संघर्ष, और संघर्ष से फिर आप इस संघर्ष को झेलते झेलते फिर आप यहाँ आ गई ओल्ड एज होम में। तो यहाँ पर तो अभी तो सब आराम है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। तो दर्शकों, ये थी सुलक्षणा जी, जो जीवन के 48 साल जो है संघर्ष में बिताए। आपके संघर्ष को मैं अभी तक भी समाज को बोलती है, मेरे को किधर भी काम मिलेगा ना, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो लड़का जो उसने मेरे को बोला कि मैं तेरे को लेके जा रहा हूँ, तेरा सब कुछ करूँगा, तू टेंशन मत ले। अभी वो 12 तारीख को आने वाला है। वो बोला कि मैं 12 तारीख को आएगा और लेके जाएगा। अभी मेरा नौकरी भी अच्छा है। उसने भी बहुत संघर्ष किया वो लड़कों ने, ऐसा नहीं कि उसने नहीं किया। वो भी छोटे उम्र में हॉस्टल का जीवन जग रहा है। अभी वो 10वीं हो गया ना, वो टाइम पे उधर अभी देखो हॉस्टल में रहता है तो कोई ना कोई वेशन लगता है, कोई ना कोई कुछ होता है। मैं उसको ये नहीं बोलती है, उसको कभी खुशी नहीं मिली, क्योंकि देखो लड़की का तो शादी हो गया, उसको पास रह के कुछ बेकार लाइन में जाएगा किधर जाएगा वो नहीं। तो पढ़ लिख बड़ा हो जा, कैसा भी। अभी उधर कैसा है वो मालूम नहीं था, लेकिन कैसा भी है वो मेरा लड़का है, उसको संभालती है। अभी उसको भी बहुत लगता है कि मैं मेरी माँ के पास रहूँ। रहेगी तो कोई रहने को अच्छा नहीं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ये करता है, वो करता है। अभी उसका जिंदगी उसने गए तो वो क्या कर सकता है बेचारा। लेकिन हमारी सुधारने को लाइन हम लोगों ने देना चाहिए। अभी तक वो अच्छी तरह से सुधारा है नहीं सुधारा है वो मालूम नहीं, लेकिन वो मेरे को पकड़ के है और कैसा भी रहने दो, किसी का भी सुनने दो, कैसा भी रहने दो, मेरा कुछ मतलब नहीं। नहीं, आपका लड़का है वो, और आपको अच्छा संभाले। हाँ, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ, मैं भी वही सोच रही कि देखो मैं इधर से जा रही है, लेकिन सब कुछ लेके नहीं जाएगी। कभी कभार मेरा टाइम आएगा तो मैं इधर ही आएगी। बिल्कुल। यहाँ पर आपको कभी भी क्योंकि इधर मेरे को खुशी भी मिलती है, गम भी मिलता है। ये जो लोग है वो मेरे ही है, वो दूसरे के नहीं है। मैं कभी वो ऐसे किसी को बोलती नहीं ये आई है जाने दो, वो आई है, ऐसा नहीं। आती है सबको खुशी मैं देती है, सबको बोलती है ये सब मेरे लोग हैं, दूसरों के नहीं। ये सब समाज ही मेरा है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं दर्शकों, इनका संघर्ष का लाइफ बहुत कठिन और बहुत ही समस्या बहुत किया है, बहुत ही किया है। कभी मैंने किसी का गंदा निकाला घी नहीं की, मैंने गंदा नहीं बोली कि ये मैं, क्योंकि पेशेंट का काम करती थी। वो तो करना ही चाहिए। मैं कभी बूढ़े लोग जवान लोग कभी देखा नहीं, करके लिया। मैंने कभी शर्म नहीं मानी कि ये गंदा काम मैं कैसे करूँ, वो गंदा काम नहीं, कुछ भी रहने दो, मैं करती है। अभी भी मेरे को कुछ काम मिलेगा ना मैं करने, लेकिन ये घुटने की वजह से मैं कर नहीं सकती है। काम तो जल्दी जल्दी करना चाहिए, ऐसा। तो हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपका आगे का जो जीवन खुशहाल बीते, सुखमय बीते, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।